मैं ज़ैनब खान आप सबका स्वागत करती हूँ। जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या की गई है, भारी पुलिस प्रशासन बल मौजूद था। एक बात है कि योगी जी ने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, उसका मंजर सामने दिखलाई दिया जब भारी पुलिस प्रशासन बल था और साथ ही साथ में कितने सारे कैमरे चल रहे थे, कैमरे फोकस कर रहे थे। ऐसे में 3 अनजान लोग आते हैं और वहीं पर अतीक अहमद को गोली मार के उनकी हत्या कर देते हैं। सवाल ये नहीं खड़ा होता है, सवाल ये खड़ा होता है कि पहली गोली मारने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने उनको नहीं रोका। इस पर लखनऊ की जनता क्या सोचती है, लखनऊ की सरजमी पे मौजूद है, लोगों से बातचीत करेंगे। लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं और किस नज़रिए से सोचते हैं। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कोर्ट जो सज़ा देने का जो अधिकार रखता है, अब लगता है कि कोर्ट की हमारे देश में ज़रूरत नहीं। लोगों से सीधा बातचीत कर लेते हैं, सवाल पूछ लेते हैं। सर, जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या की गई है, उस पूरे मामले को किस नज़रिए से देख रहे हैं? हमें ये लग रहा है कि हम लोग आने वाले समय में बेरोज़गार हो जाएंगे, क्योंकि जब ऑन स्पॉट ही फैसले होने लगेंगे तो फिर इसमें वकीलों का, कोर्ट का, अदालत का, संविधान का, नियम का, कानून का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और पुलिस वालों, हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमें बड़ी उम्मीदें थी और उन्होंने कहा था कानून का राज है। हमें बड़ी खुशी हुई थी कि चलो अब गुंडागर्दी ख़त्म होगी और कानून का राज होगा। और गुंडागर्दी ख़त्म हुई और कानून का राज हुआ। लेकिन ये कौन सा कानून का राज है कि पुलिस को कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है, पुलिस को कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं कि पुलिस की सिक्योरिटी में आके 3 अज्ञात लोग और गोली चला देते हैं कि मुजरिम के ऊपर। कोर्ट ने पुलिस की सिक्योरिटी के ऊपर उनको भेजा था, तो पुलिस की सिक्योरिटी का क्या मतलब है, कोर्ट के आदेश का क्या मतलब है? कोई भी आके किसी को भी कहीं पर भी मार जाएगा। तो योगी जी ने कहा था हम मिट्टी में मिलाएंगे। तो मिट्टी में मिलाएंगे का मतलब यही हुआ कि देश में अदालतों का कोई काम नहीं है, कोर्ट का कोई काम नहीं है और उसकी सज़ाओं से कोई मतलब नहीं है। वो सीधे मिट्टी में मिलाएंगे और मिट्टी में ही मिलाएंगे और मिट्टी ही वाले मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, क्योंकि आग में डालने वाले या पानी में बहाने वाले नहीं जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास लिस्ट है, वो सब बीजेपी ही सरकार में है, तो वो कुछ नहीं करेंगे। तो मिट्टी में मिलाएंगे और मिट्टी में जो मिलते हैं वही मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं और उन्होंने अपनी बात को पूरा कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो भी कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं उसी तरीके से हो रहा। बीजेपी के बड़े नेता स्वतंत्र देव सिंह का कहना है इस दुनिया में करनी और धरनी जो भी है, पुण्य और पाप यहीं मिलता है। तो इसका क्या मतलब है, कानून नहीं है क्या? वो संवैधानिक कुर्सी पे बैठ के इस तरीके की बात करेंगे? बीजेपी के एक मंत्री का कहना है आसमानी फैसला है। आसमानी फैसले का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब आप मुजरिमों को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मुजरिमों के साथ मिले हुए हैं। आप कोई भी हो, पुलिस की सिक्योरिटी में है, देश में कानून व्यवस्था है, आप कहिए जिसने ये काम करा है उसको सजाए मौत मिलेगी, उसको मौके पर ही मारा जाएगा, उसका इनकाउंटर किया जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा, उसको अदालत सजा देगी। और आप अपराधियों की तरफ से सपोर्ट करें आसमानी फैसला। हमारे जैसे युवाओं को हम ये चाहते हैं कि इस तरीके के फैसले करने के लिए हम जैसे युवा बहुत हैं प्रदेश में। आप हम लोगों को बंदूकें दीजिए, हम लोग सभी माफियाओं को मारेंगे। सिर्फ मिट्टी में मिलाने वाले माफियाओं को नहीं मारेंगे, हम लोग आग में जाने वाले भी माफियाओं को मारेंगे, हम लोग पानी में बहाए जाने वाले भी माफियाओं को मारेंगे। हम लोग हर तरीके के किसी एक चीज़ को पर्टिकुलर बना के नहीं, हर माफिया को जिन पे मुकदमे होंगे उनको मारे जाएंगे। वो चाहे आम हो, चाहे खास हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, कोई भी हो। पब्लिक चाह रही है कि कोर्ट और जेलें बंद कर दी जाए और इसी तरीके से बदला लिया जाए और हम लोगों को ये उनको पावर देना चाहिए जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमें योगी आदित्यनाथ जी, अपने मुख्यमंत्री जी पे बहुत विश्वास है और हमें उम्मीद है कि वो उनके मंत्रियों ने जो बयान दिए हैं उनके बयानों के पीछे लग रहा है कि वो अपराधियों के सपोर्ट में है, कहीं ना कहीं अपराधियों से मिले हुए वो हैं। वो उनको स्वतंत्र देव सिंह जी को पार्टी से हटाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जो उनके मंत्री ने जो बोला है कि आसमानी फैसला, उन पर कार्रवाई होगी, उनको हटाया जाएगा। और योगी जी से हमें बड़ा विश्वास है, बहुत विश्वास है कि वो जिन्होंने गोलियां चलाई हैं पुलिस सिक्योरिटी के बीच में मीडिया वाले बनके, उनको सजाए मौत मिलेगी। क्योंकि अब तो उसमें सबूत की जरूरत ही नहीं, कैमरे के सामने ही गोली चली है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमें योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी से सरकार का पक्ष लेते हुए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ये हुआ है वो उनकी इंटरनल दुश्मनी थी, उसके बुनियाद पे हुआ है। सरकार के इसमें कोई किसकी इंटरनल दुश्मनी थी? कहा जा रहा है कि अतीक अहमद की कुछ बिल्कुल इंटरनल दुश्मनी थी सरकार। हम अतीक अहमद जी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं किसी भी माफिया का सपोर्ट नहीं करता हूँ, वो चाहे जो भी हो,
चाहे वो सरकार में बैठा हुआ हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो आम आदमी। मैं किसी माफिया का सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन पुलिस और कानून का तो मैं सपोर्ट करता हूँ ना। अपने प्रदेश के मैं संविधान को, देश के संविधान को मानता हूँ, कोर्ट को मानता हूँ, अदालत को मानता हूँ, मैं नियम को, कानून को मानता हूँ। आप कानून के बीच में अगर इस तरीके से मारने लगेंगे तो प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी हटा ले, मुख्यमंत्री जी की सिक्योरिटी हटा ले, मंत्री जी की, जब सिक्योरिटी के बीच में अगर कोई भी शख्स अगर नहीं सेफ है तो इसका क्या मकसद है? लग रहा है सरकार में माफियाओं की छुट्टी हो गई है कि जो अतीक अहमद को जिस तरह गोली लगी वो सही था। जी, अब हम क्या बताएं, छोटा मुंह बड़ी बात। आप बोल दीजिए, बिना हिचक के बोलिए, सबको अधिकार है बोलने का। देखा जाए तो गलत है, किसी को मारना नहीं चाहिए, सज़ा देना चाहिए ना, ये चीज़ तो बहुत गलत है। हाँ, गलत तो हुआ है। इसमें कोर्ट भी बनाई गई है सजा देने की। भाई हिंदुस्तान सबसे अच्छा माना गया, उसमें ऐसे मार दिया है तो गलत है ये। देखिए, आम जनता की राय ले रहे हैं कि जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या की गई है, कोर्ट है, कानून है, सब कुछ है, लेकिन पब्लिक है, जो आम जनता है, वो वाकई में बहुत आक्रोश में आ चुकी है, क्योंकि अब लग रहा है कि कानून और कोर्ट को बिल्कुल ताक पे रख दिया है। कुछ कहना चाह रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, इसीलिए शायद इनके अंदर इतना आक्रोश है। क्या कह रहे हैं? कुलदीप सेंगर के ऊपर 28 मुकदमे हैं, वो उन्नाव से हैं। ब्रजेश सिंह के ऊपर 106 मुकदमे हैं, वाराणसी से हैं। धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, उदयभान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय सिंह तिवारी 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, सनी सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, घुन्नू सिंह 42 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे। ये सब कौन है? अगर बीजेपी में ये विधायक और सांसद और मंत्री बना दिए गए हैं, अगर नेता बना दिए गए हैं, तो ये माफिया नहीं है क्या? माफिया होते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो जनता हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम है, कोई भी हो, माफिया होते हो। सबके लिए एक सज़ा होना चाहिए, और सबको सज़ा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कानून का और कोर्ट का है, ना कि किसी का है। अगर किसी को आप अधिकार दे रहे हैं, बीजेपी के बयानों से साफ नज़र आ रहा है कि वो कानून को नहीं मानते हैं, वो संविधान को नहीं मानते, वो अपना संविधान और कानून चला रहे हैं, इसीलिए वो अपराधियों का सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से गोली चलाना, इस तरीके से किसी को मार देना, हम इसका कभी भी पक्ष नहीं लेंगे, चाहे सामने अतीक अहमद हो, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे माफिया हो, चाहे शरीफ हो, चाहे कोई हो। माफिया है, आप गलत कर रहे हैं, आपको अदालत सजा देगी। वो जो जेल में बंद था ना, कानून सजा दे रही थी ना, हम कानून को मानेंगे या हम गोली चला देंगे? और गोली चलाने पे जो संवैधानिक पदों पे, बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हैं, जिनके हाथ में प्रदेश की बागडोर है, लगभग 25 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है, वो अपराधियों का सपोर्ट कर रहे हैं, वो गोली चलाने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। ना कि उनको ये कहना चाहिए कि सख्त से सख्त सजा मिलेगी, पुलिस सिक्योरिटी में आप किसी को इस तरीके से नहीं मार सकते हैं। और यहाँ पे तो साफ साफ नजर आ रहा है, मिट्टी में ही तो मिला रहे हैं। मिट्टी में जो मिल सकते हैं वो उन्हीं को ही मिट्टी में मिला रहे हैं, आग में जाने वालों को, पानी में बहाने वालों को वो नहीं मिला रहे हैं, ना बहा रहे हैं। तो इस तरीके से जनता को सब समझ में आ रहा है, लेकिन जनता भी बहुत मजबूर हो चुकी है, डर चुकी है, सहम चुकी है, सब घरों में छुप चुकी है। कोई इंसान आगे निकलने को नहीं तैयार है, बोलने को नहीं तैयार है। और इस तरीके से अगर होता ही रहा तो हमें आने वाले लोगों पे बड़ी पीड़ा हो रही है कि किस तरीके से आगे लोग जिएंगे, किस तरीके से आगे लोग चलेंगे। अगर इसी तरीके से हमारे प्रदेश का हाल रहा, हमें तो योगी आदित्यनाथ जी से बड़ी उम्मीदें थी, बहुत विश्वास था कानून व्यवस्था पे, हम तो बड़ा उनका नाम लेते थे। हम यूपी के बाहर जहाँ पर भी जाते थे, हमें बड़ा नाज फील होता था, बड़ा प्राउड फील होता था। लेकिन इस तरीके से, और हमें उम्मीद है कि वो जिन्होंने गलत बयानबाजी करी है उनको वो हटाएंगे और अपराधियों के सख्त से सख्त सज़ा देंगे। और आने वाले वक्त में पुलिस सिक्योरिटी में क्या, कहीं पर भी इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। हमें यही उनसे उम्मीद है और यही उनसे अपेक्षा है। देखिए, लखनऊ की सरजमी पे मौजूद हैं और सवाल जवाब कर रहे हैं कि अतीक अहमद की हत्या पर लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं। बहुत ही निंदनीय हुआ है सरकार के रहते हुए। लोकतंत्र और संविधान, कानून, कोर्ट सब एक तरफ रख चुका है, और जो माफिया राज है और जिस तरीके से गोली चलाई गई वो एक तरफ रख चुका है। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे साथ, तब तक जुड़े रहें और देखते रहें इसी मुद्दे पर रिपोर्टिंग देते रहेंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ खान के साथ जैनब खान, TM24 न्यूज़।